प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपकी घरानी, आपके लोग, आपके मोहल्ले ब्लेस्ड होंगे। और मैं बिलीव करती हूँ अगर नहीं है तो खुदावन का वचन आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग लेकर आएगा और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में बना रहेगा। मैं बिलीव करती हूँ आज का वचन आपकी लाइफ में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। हालेलुया। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। अपने समय का इंतज़ार करो। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 3 की 4 से 5 आयत में लिखा है, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सारे बगीचे के फल खाने के लिए दिए थे, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष का फल खाने को मना किया था। पर जब शैतान ने हवा को बोला कि देख यह फल खाने के लिए कितना अच्छा है, तो वह सारा बाग भूल गई और उस एक वृक्ष के फल को खाने लगी। उसने परमेश्वर के वचन को भी परवाह नहीं की। उसने खुद भी वो फल खाया और अपने पति को भी वह फल खाने को दिया कि यह बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि सारे पंडाल में टेंट लगा हुआ है जो कि बहुत सारे खंभों के ऊपर टिका हुआ है और सिर्फ एक डंडा नहीं मिला, तो अपने आपने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया कि परमेश्वर मुझे वह डंडा आज ही चाहिए। एक चीज़ जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी उस पर सारा ध्यान लगाने की बजाय जो परमेश्वर ने आपको इतने सारे खंबे दिए हैं उनके पास जाओ और बोलो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इतने सारे खंबे दिए हैं। और जब आप सभी खंभों के पास जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करके उस खंबे के पास आएंगे जो आपके पास नहीं था, तो आप क्या देखेंगे कि वह भी आपकी ज़िंदगी में होगा। आपके पास वो चीज़ भी होगी जो आप अभी तक आपको नहीं मिली थी। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो अब आपका विश्वास के साथ आपको चलना है। जब मैं मसीह में आया था तो मेरे लिए पहले ही दिन आसमान नहीं खुल गया था, या परमेश्वर ने मुझे सब कुछ एक ही दिन में नहीं दे दिया था। मुझे एक साल में भी कुछ नहीं मिला था और 2 साल में भी मुझे कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा को साथ लेकर चलते जाते हैं तब आप कभी भी कहीं भी और जितनी चाहे उतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने यह फैसला किया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता कि यह कर या वहाँ चला जा तो तू संघर्ष से बाहर आ जाएगा, तो मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि मैंने फैसला ही कर लिया था कि मैं सारी उम्र संघर्ष सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो परमेश्वर के वचन से बाहर हो। इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर किया और मुझे आशीषित भी किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर की सारी आशीषें आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी कल्पनाएं जो वो आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं है बल्कि आपके भले के लिए है। इसीलिए अपने समय का इंतज़ार करें, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, तब परमेश्वर आपको वह सब कुछ देगा जो आपके पास नहीं है। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ
कि मैं हर हालात में परमेश्वर के वचनों पर चलूंगी और अपने समय का इंतज़ार करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। जैसा आज हमने वचन पढ़ा कि आपको अड़े और खड़े रहना है, रूत की तरह वो अड़ी और खड़ी रही। उसने फैसला किया कि मैं अपनी सास के पास ही रहूंगी। उसका पति मर गया, सब कुछ उसका तबाह हो गया, लेकिन उसने क्या फैसला किया कि मैं अपनी सास के प्रति सास के साथ रहूंगी, वफादार रहूंगी, परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसने फैसला किया कि मृत्यु के सिवा मुझे कोई नहीं तुझसे अलग कर सकता। क्या आज आपका बिलीव है कि परमेश्वर अगर तू चंगा न भी करे तो भी तू हमारा परमेश्वर है? आज लोगों को एक दिन में ही ब्लेसिंग चाहिए, वो चाहते हैं कि आज की आज ही हमें ब्लेसिंग मिल जाए, उनमें पेशेंस नहीं है। कई बार खुदा खुद डिले करता है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी टेस्टिमनी वो आपको दे। हालेलुया। खुदावन देता है टेस्टिमनी, अंधकार आता है, बीमारियां आती है, लेकिन अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे बिलीव में कि खुदावन तू चंगा कर चाहे ना कर, तू चाहे मार चाहे रख, तो भी तू हमारा परमेश्वर है। तू ब्लेसिंग दे ना दे, बरकत दे ना दे, तो भी तू हमारा परमेश्वर है। अगर ऐसा बिलीव आप रखेंगे, ऐसा खुदा पर भरोसा रखेंगे कि तू दे चाहे ना दे तो भी तू हमारा परमेश्वर ही रहेगा, दुखों में भी और सुख में भी तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे बिलीव के साथ खुदा आपको ज़रूर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।